सबसे बड़ा जो टॉपिक ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं, यही टॉपिक है। और क्या पाकिस्तान भारत आएगी नहीं आएगी। मैंने सबसे पहला शो आपके साथ ही किया था जब ये इसका बजट भी अनाउंस किया गया था, आपको याद होगा। और सबसे पहले आपने ही निशानदेही की थी मेरे शो में, और मैंने भी उसका जिक्र किया था, आपसे क्वेश्चन किया था कि ये पार्शल एक बजट भी रखा गया। और उस पर हमने हाईलाइट भी किया था, आपने बड़ी डिटेल में तब भी एक्सप्लेन किया था जब दुनिया कोई इस पे बात नहीं कर रही थी कि ये होता ही हाइब्रिड मॉडल के लिए है, ये पार्शियल बजट। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, इतनी एक ऑब्वियस चीज़ ये बोर्ड को नज़र नहीं आई, किसी किसी बंदे को नज़र नहीं आई कि उस टाइम बात करते। भारत का नेगेटिविटी तो हम सबको मालूम थी। वो द लास्ट एक डेकेड से हमें डेंट कर रहा है, हर फोरम पे कर रहा है, वो हमें मालूम था। क्या इनको नहीं पता था? और दूसरा ये कि जब 2021 का MOU साइन हुआ तमाम कंट्रीज़ का ICC के सामने कि इस कंट्री को ये होस्टिंग मिलनी है, इसको ये मिलनी है, तो भारत का तो ओबियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी? हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? तो आपका क्या ओपिनियन है आप इस हवाले से? देखिए, इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। और हम बेवकूफ कहाँ बने? जो 2021 में जब ये साइन हो रहा था, जो अगला वर्ल्ड कप था, उसकी यकीन दहानी हमें करानी चाहिए थी कि हम अगर इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, वो लिखवाना था वहां पे। जी। हम उस वक्त तो हवा में होते हैं ना कि यार ठीक है, हमने मान लिया हम जा रहे हैं इंडिया। अब इंडिया आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हमारे पास। हमारे जहन में सिर्फ जुबानी कलामी पे बात ना करो भाई। यहाँ पे अगर बात करते हो आप बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो इस वक्त का सरबराह है वो 4 दिन के बाद आईसीसी का सरबराह बनने जा रहा है। ऐसा ही। और उससे पहले आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं। और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। वो एक ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है अंपायर की तरह, उंगली उठाए हुआ, बाकी सब एक जगह पर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच पर है। तो हमने अकलमंदी वाले फैसले क्यों नहीं किए? हमने उस वक्त क्यों नहीं लिखवाया? हमें लिखवाना चाहिए था। फिर सबसे बड़ी चीज यार इरफान भाई, आईसीसी खुद इतना कमजोर इदारा है। ये आईओसी तो नहीं है ना यार, ये फीफा तो नहीं है कि हुकूमत की मुदाखलत नहीं होगी तो फला मुदाखलत नहीं होगी और खेल को खेल की तरह रहने दिया जाएगा, वरना बैन कर देंगे। और वो बैन भी कर देते हैं। जी। हमारे यहाँ फुटबॉल बैन हुई, आईओसी ने हमारी ओलंपिक कमेटी बैन की। ये इंडिया में भी ये वाली चीजें नहीं है कि उनके वो भी बैन हो चुके हैं। लेकिन ये आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मूछें खड़ी करके आ जाता नहीं, कि भाई ICC ये वाले। ने, नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ रहा तो ना वो रिटर्न जवाब ले रहे हैं उनसे, ना उसके अलावा वो कोई ऐसी इम्प्लीकेशंस की या पेनल्टीज की बात करें। यार इरफान भाई, मैं एक बात पूछता हूँ यार, उनका मीडिया, मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लोगों की बात कर रहा हूँ। दे आर वेरी गुड पीपल्स। उनका सारा मीडिया खराब नहीं है। बहुत सारे मेरे अच्छे जी। पुराने दोस्त हैं, वो बहुत सेंसेबल अंदाज से बात करते हैं। लेकिन उनका कुछ मीडिया इतनी घटियापन पे उतरा हुआ है। वो हमें तो कशकोल हाथ में पकड़ा के बिठाया हुआ है उसने। अरे हमने इनके अब्बा से पैसे मांगे हैं यार, कभी इंडिया से मांगे हैं जाके कि यार जरा थोड़ी हमारी मदद कर देना। हमने तो, अगर आपने कश्मीर में यलगार की थी तो हमने आपकी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ऐसी तैसी की थी। हम तो वो हैं, हम तो अगर आपका पायलट पकड़ लेते हैं तो प्यार से हाथ पकड़ा के आपके दरवाजे पे देकर आ जाते हैं। हम तो वो लोग हैं यार। हमें किस बात की जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, उनका मीडिया जो हॉस्टाइल अंदाज से बातें कर रहा है। जी, अमेरिका और इंडिया एक ब्रैकेट में, हम अमीर लोग हैं, हम कामयाब लोग हैं, वो पाकिस्तान गरीब कशकोल हाथ में लेके घूम रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं। अरे भाई, क्या तेरे से मांग रहे हैं? नहीं तो पाकिस्तान मैं तो कह उस रहा है कि मीडिया हम, से आप नहीं आते ना आए, आपकी जगह हम श्रीलंका बुला लेते, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कहीं भी ना खेले, हम तो हर जगह पे अपना यार स्टांस ले रहे हैं। आप, अच्छा नसीम भाई। आपके हाथ में नहीं है हाँ जी। इरफान भाई, ये आपके हाथ में नहीं है। हम्म। आप ये वाली बात ना करें कि हम बुलाएंगे या आईसीसी बुलाएगा। ICC भाई बुलाएगी, मैं आप वैसे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट की हद तक तो चले ये है। अच्छा, अब अगर 90 डेज का टाइम भी पास हो चुका है और स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, अब दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो लास्ट ऑप्शन ICC के पार्ट पे ये है कि वो वोटिंग करवाएगी। वो ऑब्वियस है कि या वो आप हाइब्रिड मॉडल की वोटिंग होगी या सारी टीमें पाकिस्तान आना चाहेंगी।
हमारा बोर्ड क्लेम तो कर रहा है कि तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं, आल दो के सब आ भी चुकी हैं, बट वो वोटिंग में अपना क्या वोट डालती हैं ये एक सेपरेट डिबेट है। और अब पाकिस्तान के पास राइट भी आ चुका है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसको आईसीसी को लेके जा सकता है कि ये देखें हमारा एमओयू साइन है और ये भारत की हठधर्मी की वजह से ये स्केड्यूल अनाउंस नहीं कर रहे और इवेंट पे हमें डेंट कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या पीसीबी के पास इतनी करेज या इतना हौसला है कि ये जाके उनको लेके जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या आपके ख्याल में रैशनलिज्म का क्या तकाजा है कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हाइब्रिड मॉडल और ये क्लेम करना चाहिए कि आज के बाद जितने भी इवेंट भारत में होंगे, जैसे एशिया कप होना है, 2 T20 वर्ल्ड कप मैन और वुमेन भी होना है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी 2031 में होनी है, ये सारे भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, इस पे आगे नेगोशिएट करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरे ख्याल में यही मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले रख लेता, जो शायद आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़े तो बेहतर होता। मैंने क्या बात कही कि 2021 में आपको लिखवाना चाहिए था कि यार अगर आप नहीं आए हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर उसके बाद हम आईसीसी को क्लियर कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए। और अगर उन्होंने ऐसा दोबारा कर दिया जो वो एशिया कप में इससे पहले भी कर चुके थे और अब दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पे किया, आपके पास लिखा हुआ होता, कहते ओके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बाकी टीमें तो आ रही हैं, हमारे 13-14 अरब रुपए खर्च हो गए ग्राउंड के ऊपर, हमारे तो इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, सारी टीमें तो आ रही हैं, हम यहाँ खेल लेंगे, ठीक है इंडिया थैंक यू वेरी मच। नहीं चाहिए विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हमारे लोगों के सामने खेले ना खेले भाई हमारे लोगों की ख्वाहिश है, और वो बड़े दोनों प्लेयर हैं, हम उनके बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो आते तो हमें अच्छा लगता, नहीं आ रहे तो थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ऐसे ही जाइए प्लीज इमारात में अरेंजमेंट कर लें इस टीम के, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात अब जरूर लिखवा लें, अब जबकि मीटिंग हो तो ये बात बहुत क्लियर कर लें कि ये हमारी हुकूमत का पैगाम है। आप हुकूमतों की बात मानते हैं ना आईसीसी, क्योंकि आगे जे शाह आ रहा है आईसीसी का सरबराह, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी। और बीसीसीआई बहादुर वो तो ऑलरेडी अभी आईसीसी की मीटिंग के लिए पहुंच भी चुके हैं दुबई में, और मेरा ख्याल है चीज़ें उन्होंने अभी से ही गवर्न करना शुरू कर दी हैं।